हाय एवरीवन, आई एम प्रियांशु और आज हम इस जावा कोड की सीरीज़ में वाइल लूप इन जावा देखने वाले हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा कि लूप्स क्या करते हैं। तो आइए चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। मैं मान लीजिए एक क्लास बनाता हूँ ए और मैं इसमें अपना मेन बना लेता हूँ public static void main string args। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टेटमेंट को लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लीजिए मैं प्रिंट करा लूँगा इसको प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस। मान लीजिए मुझे इस प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस को कितनी बार लिखना है, 10 बार। तो मैं क्या करूं, मैं सीधा इसको कर देता हूं कंट्रोल सी और मैं 10 बार पेस्ट कर दूंगा। मान लीजिए अभी मैं 4 बार कर रहा हूं, तो 4 बार मैंने कर दिया। तो हम अभी इसको रन करके देखते हैं। मैं अपना CMD खोल लेता हूं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूं क्योंकि मेरी फाइल डॉक्यूमेंट्स में है। मैं इसको कंपाइल करता हूं example.java। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन 4 बार मिल गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 बार प्रिंट किया। अब मान लीजिए मुझे इस स्टेटमेंट को 1000 टाइम प्रिंट करना है। तो क्या मैं अब इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँ 1000 टाइम्स, और वो भी मुझे गिनने में कितनी प्रॉब्लम होगी, मुझे काउंट करने में कितनी प्रॉब्लम होगी कि मैं इसको 1000 बार पेस्ट कर पा रहा हूँ। फिर मैं इसको लाइन वाइज काउंट करूंगा कि ये 1000 है या नहीं है। तो इस चीज का सॉल्यूशन है लूप, इस चीज का सॉल्यूशन है लूप। तो आइए हम चलते हैं अब अपने लूप पर, वाइल लूप इन जावा। तो आइए, व्हाट इज वाइल लूप? A while loop is used to repeat a specific block of code an unknown number of times until a condition is false। while loop क्या है? एक तरीके का रिपीट करने का ब्लॉक कोड है जिसके जरिए हम अपने ब्लॉक कोड को रिपीट कर पाएंगे, और अननोन नंबर ऑफ टाइम्स, हम कितने भी टाइम्स कर सकते हैं। ये हमारी कंडीशन पे डिपेंड है। जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ये तब तक हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करेगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट a इक्वल टू 1। मैंने a में किसको असाइन कर दिया, 1 को। तो मैंने क्या किया, मैंने इनिशियलाइज किया कि इंट a इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन में मैंने लिखा कि a स्मॉलर देन 10। ये किससे स्मॉल होना चाहिए, 10 से स्मॉल होना चाहिए। आपने ये स्मॉलर देन ग्रेटर देन ऑपरेटर्स नहीं पढ़े हैं तो मैंने अपने ऑपरेटर्स पे भी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको देखना ना भूलें। मैंने उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ पर मैं अपना कोड लिख सकता हूँ कुछ भी। देन मैं ए को इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, डिक्रीमेंट, ये भी ऑपरेटर में ही आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ए को मान लीजिए कर देता हूँ इंक्रीमेंट, कि ए में करो 1 का इंक्रीमेंट। जब भी मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो हमेशा 1 का इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 1 का डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस माइनस, और इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम प्लस प्लस, जैसा कि अभी आपने देखा। तो मान लीजिए पहले क्या होगा, पहले कंडीशन में चेक होगा ए यस 1 से। ए क्या है, ए में क्या है 1, 1 किससे लेस देन है 10 से। कंडीशन हो गई ट्रू तो हमारा कोड चल जाएगा। तो हमारा कोड चल गया। तो अब ए में क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अब ए की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये वापस जाएगा कंडीशन पे, ये देखिए यहाँ से ये वापस गया कंडीशन पे, ये फिर से कंडीशन चेक करेगा। मान लीजिए अगर कंडीशन अब क्या है 2, तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ गया 2, तो अब 2 क्या है, स्मॉलर है 10 से, तो फिर से एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक यहाँ पर एक में क्या ना आ जाए, ए में एक टाइम ऐसा भी होगा कि ए में 10 हो जाएगा, क्योंकि बार बार प्लस हो रहा है ना। अब देखिए पहले कितना था, ए में 2 था, तो जब ये गया होगा कंडीशन में तो फिर से ये नीचे आया होगा, कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा, फिर ए में कितना हो गया होगा 3 हो गया होगा। ऐसा ये कब तक करता रहेगा, करता रहेगा जब तक यहाँ पर 10 ना आ जाए। तो 10 जैसे ही इसमें आया होगा, एक टाइम ऐसा आया होगा कि ए में क्या आ गया होगा, ए में 10 आ गया होगा। तो अब देखिए 10 में क्या होगा, तो ये फिर से कंडीशन चेक करने गया होगा, तो ए में अब इसको क्या मिला 10, और 10 से छोटा नहीं होता है, तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली लूप के बाहर आ जाएगा और आपका लूप एंड हो जाएगा। तो अब आपने थोड़ा समझा कि लूप क्या है, तो हम इसको कोडिंग के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसका सिंटैक्स समझा दूं। हम सबसे ऊपर इनिशियलाइज करेंगे, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा। देन मैं वाइल एक कीवर्ड है, हमेशा स्मॉल में होगा, और यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन लिख सकता हूँ कुछ भी। यहाँ पर मैं अपना कोड लिखूंगा, नीचे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आपने इतना समझा कि लूप क्या है और सिंटैक्स लूप का क्या है और कैसे काम करता है। तो आइए अब मैं चलता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस पे। तो मैं एक वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं एक वेरिएबल लूँगा इंट ए इक्वल टू 1। अब वाइल एक कीवर्ड है, स्मॉल में होगा जैसा कि मैंने आपको बताया, और वाइल की बॉडी स्टार्ट और क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ, ए स्मॉलर देन है किससे, 10 से। अब क्या होगा, अब मैं अपना यहाँ पर कोड लिख सकता हूँ। मैं मान लीजिए लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं लिख देता हूँ, मैं ए को ही प्रिंट करा के, नहीं अभी आप प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस को ही प्रिंट कराइए। प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस को मैंने प्रिंट कराया, और देन मैं लास्ट में क्या लिखता हूँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मैंने लिखा है इंक्रीमेंट। अब देखता हूँ मैं इस कोड को रन करके। तो मैंने इस कोड को रन किया और ये जावा है। तो मुझे प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन कितनी बार मिला होगा, 9 बार। देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मुझे कितनी बार मिला है, 9, लेकिन मुझे तो 10 टाइम्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 11 कर दूँ, या तो मेरे पास एक और तरीका है, मैं क्या कर दूँ, मैं स्मॉलर देन इक्वल टू कर दूँ, कि अगर या तो ये ए से 10 से छोटा होना चाहिए या 10 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जब 10 आएगा तो तब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब 11 आएगा तब फॉल्स होगी। तो देखते हैं हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सक्सेसफुली कंपाइल, और अब यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। तो आप समझे कि लूप क्या है। मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस लिखा है, कभी प्रोग्राम में ऐसा हो सकता है कि मैं अपना कोड ही पूरा का पूरा रिपीट कराना चाहता हूँ, तो और उस कोड में बहुत सारी लाइंस हमने लिखी हैं, और हो सकता है प्रोग्राम में कुछ भी। तो अब मैं या तो उस कोड को दोबारा लिखूं, या तो मैं उसको डायरेक्ट लूप से हैंडल करूं। तो आप समझे कि लूप क्या है। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल समझे होंगे। एक बार मैं प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस को हटाकर मैं आपको ए प्रिंट करके दिखाना चाहूँगा। तो मैंने ए को ही प्रिंट करा दिया, तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट।
ये देखिए मेरे 1 2 3 4 5 6 1 1 का इंक्रीमेंट होते हुए हमको रिजल्ट मिलता गया। पहले ए में कितना आया होगा 1, तो 1 छोटा है 10 से, तो हमें ए में क्या प्रिंट कर दिया होगा 1, और लास्ट में ए का क्या कर दिया होगा 1 का इंक्रीमेंट। तो अब ए कितना हो गया, अब ए हो गया a+1। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब ए की वैल्यू 2 हो गई। तो ऐसे ही 2 हो गई, तो 2 छोटा है, फिर से इसने 2 को प्रिंट कर दिया होगा, और देन फिर 2 में फिर नीचे 2 का इंक्रीमेंट हो गया होगा। यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे ही ये सॉन चलता गया होगा जब तक यहाँ पर 11 ना आ जाए, क्योंकि अब 10 भी आएगा तो 10 के इक्वल हो जाएगा। और ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये ज़रूर समझ लें, वहाँ पर जाके मेरी ऑपरेटर्स वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब आप थोड़ा लूप्स समझ रहे होंगे कि लूप्स क्या होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे, और आप ड्राई रन इसका ज़रूर करके देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को प्रिंट करके देखें, अपने प्रोग्राम में यूज़ करके देखें। और मैं एक सेपरेट प्रोग्राम भी इन पे बनाऊंगा, और उस पर एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि जिसमें लूप्स के प्रोग्राम हो, आपको वहाँ पर लूप्स का मतलब पता चले कि लूप्स रियल लाइफ में कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। ये था हमारा लूप। तो हमने देखा इसमें लूप। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कि लूप एक्चुअल में है क्या, और नहीं आया तो आप मुझे बताएं ज़रूर। तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में 100% आपको समझ में आने वाला है कि लूप क्या है। आइए चलिए देखते हैं। एक बार मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाना चाहूँगा। तो अब मैं ए में कितना कर देता हूँ 11। ए में अगर मैंने 11 किया तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसका मतलब कंडीशन हो गई होगी फॉल्स। तो अब मुझे एक बार तो ये स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए, मतलब मुझे एक बार इस स्टेटमेंट को चाहिए अगर लूप फॉल्स भी हो। तो हम आगे वो देखने वाले हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कि वो कैसे किया जाए, और वो कैसे होगा मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो उसको देखना ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट से मेरे को पता लगता रहता है आपका वीडियो में क्या इंटरेस्ट है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में भी इंटरेस्टेड हैं तो मैंने उसकी सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी जावा कोर की वीडियोस में देखने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सॉर्टेड फॉर्म में ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच।